बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोडियम मोनो फ्लोरो एसीटेट, या फिर दूसरे लफ्जों में 1080। ये जो कंपाउंड है ना 1080, ये सबसे पहले जो है ना फील्ड में टेस्ट किया गया एज अ एक्यूट रोडेंटिसाइड के तौर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, 1942 में 1942 में ये कंपाउंड जो है सबसे पहले जो है ना एज अ रोडेंटिसाइड जो है ना इस्तेमाल किया गया यूनाइटेड स्टेट में। इसके कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक्स देखें ना कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 108, तो ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। ये क्या है जी? वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। स्टेबल होता है, हाईली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है, सोल्यूबल है वाटर में, और प्रैक्टिकली जो है ना इसका टेस्टलेस है, इसका कोई भी टेस्ट नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है, रिलेटिवली ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। न सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर बल्कि वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल में, और इसके साथ साथ फैट्स और ऑयल में ये क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। इसकी रीजन ये है कि ये जो कंपाउंड है व्हाई इट इज इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, वेजिटेबल्स एंड फैट एंड ऑयल, बिकॉज इसकी रीजन ये है कि ये हाइग्रोस्कोपिक है, बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि इसको हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर के अंदर रखा जाता है। हाइग्रोस्कोपिक है, should be kept in sealed containers, sealed container। ये डिकम्पोजिशन की बात करें ना तो ये डिकम्पोज होते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पर। डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम मोनोफ्लोरो एसीटेट डिकम्पोज इट 200 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ब्लैक डाई को यूटिलाइज किया जाता है इस कंपाउंड के अंदर, ताकि इसको जो है ना शुगर या फिर फ्लोर या दूसरी जो फूड की जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना उससे जो है ना इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सके। क्या यूटिलाइज किया जाता है? ब्लैक डाई को इस्तेमाल किया जाता है। इसके नेक्स्ट हम लोग देखें फार्मास्यूटिकल एक्शन को देखें ना तो सोडियम मोनोफ्लोरो एसीटेट जो है वो हार्ट, नर्वस सिस्टम या फिर इन दोनों के कम्बिनेशन को जो है ना उसमें जो है वो सिम्टम्स शो करता है। क्या है जी? फार्मास्यूटिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है सोडियम मोनोफ्लोरो एसीटेट का? ये मे बी एदर इन द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम या फिर हार्ट, या दूसरी सूरत यह हो सकती है कम्बिनेशन ऑफ बोथ, कम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, रैपिडली एब्जॉर्ब होता है गैस्ट्रो, रैपिडली एब्जॉर्ब्ड, रैपिडली एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में। ठीक है, ये जो कंपाउंड है
नॉट रेडली एब्जॉर्ब थ्रू द इंटैक्ट स्किन, स्किन के साथ जैसे इसको टच करेंगे ना तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये एब्जॉर्ब होगा कट्स के जरिए। एब्जॉर्ब कैसे होगा? एब्जॉर्ब बाय कट्स, कट के जरिए। नेक्स्ट अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें ना कि मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन पे हम लोग को देखें तो ये ब्लॉक कर देता है सिट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन को। किसको ब्लॉक कर देता है? सिट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन को। सिट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन को ये क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक सिट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन। जब सिट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन ब्लॉक हो जाती है तो उसके नतीजे में बॉडी सेल्स के अंदर सिट्रिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन, result in accumulation of citric acid in the body cells। बॉडी सेल्स में क्या हो जाती है? सिट्रिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। नो इफेक्टिव एंटीडोट फॉर 1080 पॉइजनिंग, इसके अगेंस्ट कोई भी इफेक्टिव एंटीडोट नहीं है। नो इफेक्टिव antidote are available for sodium monofluoroacetate poisoning। लेकिन अगर ज्यादा एक्यूट पॉइजनिंग हो जाए ना तो जो सेप्टम्स होते हैं ना, सेप्टम्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, यानी कि उसमें जो सोडियम उसको जो है वो ट्रीट किया जाता है ज्यादा। अगर इसकी क्या हो जाए, इसका एक्सप्लोर ज्यादा हो जाए, इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाए, ओनली दी सिम्टम्स कैन बी ट्रीटेड, सिर्फ और सिर्फ इलामात को क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है इफ हाईली एक्यूट पॉइजनिंग अकर ड्यू टू सोडियम मोनोफ्लोरोएसीटेट। अब जो सोडियम मोनोफ्लोरोएसीटेट है ना वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रोडेंटिसाइड्स है, लेकिन इसको जो है ना वो हैंडल करना जो ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो जिसके लिए ट्रेंड रोडेंट कंट्रोल वर्कर की जरूरत होती है। ये क्या है? इंतहाई इफेक्टिव रोडेंटिसाइड्स है। ये क्या है? इफेक्टिव जो है वो रोडेंटिसाइड है। शुड बी हैंडल्ड केयरफुली, शुड handle only, should handle only highly trained rodent control worker, trained rodent control workers। क्लियर है? उसकी रीजन क्या है जी? ऐसा क्यों है जी हम लोगों ने बहुत ही ट्रेन वर्कर की जरूरत है? रीजन, इसकी रीजन ये है कि हाईली हजार्डियस है नेचर के लिए, उन नॉन टारगेट एनिमल स्पीशीज के लिए। ये क्या है? हाईली नुकसानदार है, हाईली हजार्डियस है, इसकी हाईली जो है वो बहुत ही नुकसानदार इसकी नेचर है। किसके लिए? नॉन टारगेट एनिमल्स के लिए, एनिमल्स स्पीशीज के लिए। क्लियर है? ये एक्सट्रीमली जो है ना वाइड वेरिएशन इसकी टॉक्सिटी में होती हैं, और डिफरेंट स्पीशीज में जो इसकी टॉक्सिटी की रेंज है ना वो डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं डॉग के हवाले से, किसके हवाले से? डॉग के हवाले से, जो कि हाईली ससेप्टिबल होता है इसको मारने के लिए, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसकी जो डोज है 0.07 मिलीग्राम पर केजी चाहिए होती है। डॉग्स की अगर बात करें तो इसकी अमाउंट कितनी चाहिए होती है? 0.07 मिलीग्राम पर केजी, 1080 रिक्वायर्ड। ठीक है, लिटरल अमाउंट की बात हो रही है, 0.07 मिलीग्राम पर केजी। ठीक है, अगर मैं बात करूं
नॉर्वे रैट की, नॉर्वे रैट। तो जो नॉर्वे रैट है उसमें जो है इसकी जो LD50, LD50 जो है 2.5 से लेकर 8 मिलीग्राम पर केजी तक जो है ना इसकी जो डोज रिक्वायर्ड होती है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुलीक है ह्यूमंस के लिए, ठीक है। इसकी जो डोज है ना, अगर तो ह्यूमंस में इसकी डोज, अगर तो मैन में इसकी डोज हो जाती है, इंजेक्ट हो जाती है, कम से कम 0.5 मिलीग्राम पर केजी पर भी जो है ना वो इंसान जो है ना वो मर सकता है। 0.5 मिलीग्राम पर केजी पे। फील्ड रोडेंट्स है ना वो हाईली ससेप्टिबल होती हैं। फील्ड रोडेंटिसाइड्स, फील्ड इनके जो फील्ड में रहने वाले जो रोडेंट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, इंतहाई ससेप्टिबल होते हैं। फील्ड रोडेंट्स ये क्या है, हाईली ससेप्टिबल है, हाईली ससेप्टिबल है टू 1080 के। इनकी जो सक्सेस है ना उसको अचीव किया जा सकता है विद द यूज ऑफ 1080। इनके डोडेंट को कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम मोनोफ्लोरो एसीटेट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्रीडेटरी एनिमल्स, या फिर दूसरे जितने भी किनाइड्स वगैरह हैं। क्लियर है। रोडेंट रोडेंट्स को किल करने की जो सक्सेस है, किल सक्सेस achieved by 1080। ठीक है, दिस इज द टॉपिक ऑफ सोडियम मोनोफ्लोरो एसीटेट।